हेलो गाइस, हरे कृष्णा। आज 2 श्लोक बोलने को जा रहा हूँ। 5th चैप्टर कर्म संन्यास योग से 27 एंड 8 नंबर श्लोक का मैं पहले देख लेता हूँ। श्रीमद् भगवद गीता যথাযথ কৃষ্ণ কৃপা শ্রীমূর্তি শিল অভয় চরণাবিন ভক্তি বেদান্ত স্বামী প্রভুপাদ प्रतिष्ठाता आचार्य आंतर्जातिक कृष्ण भावनामित संघ इस्कॉन। इसका बाद मैं देख लेता हूँ मुखबद्ध मंगलाचरण प्रेयर। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति सपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुणा वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगण रघुनाथं वीतं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण प्रधान सगण ललिता श्री वृषाखान्वी तं च। हे कृष्णा करुणारो सिंधु दीनबंधु जगत पथे गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। भाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्ण। आज जो बोलने को जा रहा हूँ 5th चैप्टर कर्म संन्यास योग से 27 एंड
8 নম্বর শ্লোকা श्रीमद् भगवद गीता एज इट इज से श्लोका इस तरफ से है लाइक दैट परसान कीतवा बहिर्बाहम चक्षुश्चैवान्तरे भ्रुवः प्राणाप्राणै समैकित्वा नासाभ्यन्तरश्चैन। ये 27 नंबर श्लोक आ गया। 28 नंबर श्लोक इस तरफ से जतेन्द्रियो मनोबुद्धि मुनिर्मोक्षपरायणः विगतेच्छा भयो क्रोध जह सदा मुक्त एव सः। फिर से दोहराते हुए 5th चैप्टर कर्म संन्यास योगों से 27th and 8 नंबर श्लोका श्रीमद् भगवद गीता एज इट इज से श्लोका इस तरफ से लाइक दैट परसान कीतवा बहिर्बाहम् चक्षुश्चैवान्तरे भ्रुवः प्राणाप्राणै समैकित्वा नासाभ्यन्तरचारिण। 27 गया। 28 इस तरफ से जतेन्द्रियो मनोबुद्धि मुनिर्मोक्षपरायणः विगतेच्छा भयो क्रोध जह सदा मुक्त एव सः। फिर से बताने को जा रहा हूँ 5th चैप्टर कर्म संन्यास योगों से 27 and 8 नंबर श्लोका श्रीमद् भगवद गीता एज इट इज से श्लोका इस तरफ से है लाइक दैट परसान कीतवा बहिर्बाहम् चक्षुश्चैवान्तरे भ्रुवः प्राणाप्राणै समैकित्वा नासाभ्यन्तरचारिण। 27 नंबर श्लोक आ गया। कामी आप 28 नंबर श्लोक लाइक दैट जतेन्द्रिय मनोबुद्धि मुनिर्मोक्षपरायणः विगतेच्छा भयो क्रोध जह सदा मुक्त एव सः। हरे कृष्ण। इसका बाद मैं देख लेता हूँ वर्ड बाय वर्ड बंगाली में दोनों श्लोक का। परसान शब्द आदि इंद्रियर विषय कितवा करे बाह्य बहिष्कृत बाहान
বাহু, চক্ষু হ চক্ষু, চ ও এব নিশ্চিতভাবে, অন্তরে মধ্যে, ভ্রূহ ভূয়ে, ভ্রূবহ ভূয়ে, প্রাণা প্রাণয় প্রাণ ও আপান বায়ু, সময় সমান, কিতবা করে, নাসাভ্যন্তর নাসিকার মধ্যে, চারিণয় বিচরণশীল, যত সংযত, ইন্দ্রিয় ইন্দ্রিয়, মনঃ মন, বুদ্ধিঃ বুদ্ধি, মুনিঃ মুনি, মোক্ষ মুক্তি, পরায়ণঃ পরায়ণ, বিগত বর্জিত, ইচ্ছা ইচ্ছা, ভ্রয় ভ্রয়, ক্রোধঃ ক্রোধ, যাহা যিনি, সদা সর্বদা, মুক্তঃ মুক্ত, एव अवश्य सह তিনি। वर्ड बाय वर्ड हुआ बंगाली में। इसका बाद मैं फिर से श्लोक एक बार देख लेता हूँ। 5th चैप्टर कर्म संन्यास योगों से 27 एंड 28 नंबर श्लोका श्रीमद् भगवद गीता एज इट इज से श्लोका इस तरफ से है लाइक दैट। परसांकितवा वही बाहं चक्षुश्चैवान्तरे भुवः प्राणाप्राणै समयैकित्वा नासाभ्यन्तरचारिणो। 27 नंबर श्लोका हो गया। कमिंग अप 28 नंबर श्लोका लाइक दैट। जते इंद्रिय मनोबुद्धि मुनिर्मोक्ष परायणः विगतेच्छा भय क्रोध जह सदा मुक्त एव सह। इसका बांग्ला अनुवाद मैं पहले बताने को जा रहा हूँ। मन থেকে বাহ্য ইন্দ্রিয়ের বিষয় প্রত্যাহার করে ভ্রূদ্বয়ের মধ্যে দৃষ্টি স্থির করে নাসিকার মধ্যে বিচরণশীল প্রাণ ও আপান বায়ুর ঊর্ধ্ব ও অধোগতি রোধ করে ইন্দ্রিয় মন ও বুদ্ধি সংযত করে এবং ইচ্ছা ভয় ও ক্রোধশূন্য হয়ে যে মুনি সর্বদা বিরাজ করেন তিনি निश्चितभावे मुक्त। हरे कृष्ण। इसका हिंदी अनुवाद मैं बताने को जा रहा हूँ। समस्त इंद्रियों विषयों को बाहर करके दृष्टि को भ्रूह के मध्य में इंद्रिय केंद्रित करके प्राण तथा आपान वायु को मौथनों के भीतर रखकर और इस तरह मन इंद्रियों तथा बुद्धि को वश में करके जो मोक्ष को लक्ष्य बनाता है वह योगी इच्छा भय तथा क्रोध से रहित हो जाता है। जो निरंतर इस अवस्था में
रहता है वह अवश्य ही मुक्त है। हरे कृष्ण। इसका डिटेल्स इस तरफ से है। कृष्ण भगवान अर्जुन का माध्यम से हम लोगों को समझाने को जा रहा है जो मुक्त पुरुष कौन है। इधर कोई सिम्टम्स दे रहा है मुक्त पुरुष का। पहले बात रहा है जो मौन, हम लोग जो माइंड, वो बाहर का फैला हुआ जो इंद्रियों उसको कंट्रोल कर रहा है। वो कंट्रोल कैसे कर रहा है? भ्रू का अंदर, ये जो भूगोल जोड़ों है हम लोगों को जो आँखें है, आँखें का अंदर जो भ्रू है, भ्रू का अंदर से लेते हुए उसको कंट्रोल कर रहा है। और नासिका, श्वास प्रश्वास, प्राणायाम, ऊर्ध्व निर्ध्वगामी और इंद्रियों, मौन, बुद्धि। इंद्रियों हम लोग जो 5 इंद्रियों, सेंस इंद्रियों जो है, मौन माइंड और बुद्धि इंटेलिजेंट जो दिमाग है उसका। भय सुनो, मतलब कोई भयभीत नहीं रहेगा, मतलब जीरो। डर जो होता है वो जीरो है सर्वदा। वही मनुष्य मुक्ति लाभ कर सकता है निश्चित भाव। क्योंकि ये जो मौन, इंद्रियों और बुद्धि, इसमें से जिसका डर नहीं होता है और जिसने मटेरियल जगत में रहते हुए ये जो प्राण वायु आपन वायु का बात बोल रहे हैं, इसमें करते हुए भक्ति मार्ग में आएगा, वही मुक्त पुरुष है। ये बात बताने को जा रहा हूँ। ओके, हरे कृष्ण। तात्पर्य जो देख लेता हूँ, प्रभुपाद जी क्या लिख रहे हैं एवं बताने को जा रहे हैं। प्रभुपाद जी की जय। पहले मैं बेंगोली में बताऊंगा। भक्ति যোগে ভগবানের সেবায় নিয়োজিত হলে অচিরি স্বরূপ উপলব্ধি হয় এবং তারপর ভক্তির মাধ্যমে ভগবানকে জানা যায়। ভক্তিযোগ সুস্থিত হবার ফলে কৃষ্ণভক্ত অপ্রাকৃত অবস্থায় উপনীত হয়ে তার কর্মের গণ্ডিতে ভগবানের উপস্থিতি অনুভব করার যোগ্যতা অর্জন করেন। এই বিশেষ অবস্থাকে ব্রহ্ম निर्माण बोला है। ओके, इसका मीनिंग इस तरफ से है, मैं बताने को जा रहा हूँ। हरे कृष्ण। भक्ति जो भगवान के लिए कर्म किया जाता है, एवरीथिंग, वो करते हुए जो मनुष्य करते करते उसको इधर ही उपलब्धि हो जाता है जो भक्ति मार्ग में रहते हुए सबसे अच्छा तरफ से कैसे रह सकेगा मेटीरियल जगत में। भक्ति योग जो है वो कृष्ण भावनामित मार्ग, माने कृष्ण का बारे में एवरीथिंग प्रोसेस जो है वो उसका अंदर से कहा जा रहा है। और ये जो कृष्ण भावनामित मार्ग में रहते हुए भक्ति पाठ करते हुए इसका एक गंडी का अंदर आबद्ध ले लेता है। मतलब ये भक्ति मार्ग में रहते हुए एक जैसा वो अनुभव कर लेता है, मैं सब कुछ अच्छा तरफ से रह रहा हूँ और कृष्ण भक्ति होते हुए भगवत धाम में जाएगा। ये जो अनुभव है भक्ति मार्ग में रहते हुए भगवत धाम में जाने के लिए योग्यता जो अर्जन कर रहा है उसको अनुभव भी कर रहा है और मेटीरियल जगत में अच्छा तरफ से भी रह रहा है। यही स्थिति को ब्रह्म निर्वाण कहा जा रहा है, मैंने ब्रह्म स्थिति कहा जा रहा है। जो भक्ति मार्ग में रहते हुए जो स्थिति है ब्रह्म स्थिति है। ओके, इसका बाद मैं फिर से बेंगोली में देख लेता हूँ। ब्रह्म निर्माण सम्बन्धे उपरोक्त तत्व व्याख्या करे भगवान अर्जुन के अष्टांग योग अर्थात जम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि অনুশীলন পূর্বক কীভাবে এই স্তরে উন্নতি হওয়া যায় সেই সম্বন্ধে উপদেশ দিয়েছেন। ষষ্ঠ অধ্যায়ে যোগের বিশদ ব্যাখ্যা করা হয়েছে এবং পঞ্চম অধ্যায়ের শেষে এখানে কেবল তার অবতারণা করা হচ্ছে। इसका मीनिंग इस तरफ से है। ब्रह्म निर्माण संबंध में उपरोक्त भगवान ने थोड़ा अर्जुन का माध्यम से हम लोगों को बताने को जा रहा है। जो ब्रह्म निर्माण स्तर में कोई कोई मनुष्य जाने के लिए सोच रहे, उसके लिए अर्जुन को समझा रहे जो अष्टांग योग, जो अष्टांग योग का बारे में इधर बता रहे जो है जम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा,
ध्यान समाधि अनुशीलन, यही अनुशीलन करेगा तो वो क्या होगा, मतलब धीरे धीरे भक्ति मार्ग में आने के लिए सोचेगा। इसका बारे में हम लोग षष्ठम अध्याय जो अभी श्लोक आने वाला है 6 अध्याय का चैप्टर का, उसमें बहुत सारी वर्णन किया है। अभी एंड का पंचम अध्याय में अब इसका थोड़ा सा एग्जाम्पल दे रहा है कृष्ण भगवान अर्जुन का माध्यम से, और तात्पर्य में प्रभुपाद जी भी लिख रहा है। इसका बाद मैं फिर से बंगाली में बताने को जा रहा हूँ। যোগের প্রত্যাহার পদ্ধতির মাধ্যমে শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস ও গন্ধ আদি ইন্দ্রিয় বিষয়গুলিকে পরিত্যাগ করে ভ্রূয়ের মধ্যে দৃষ্টি নির্দিষ্ট করে অর্ধ নিমীলিত কেন্দ্রে নাসাগ্রে একাগ্র করতে হয়। সম্পূর্ণভাবে চোখ বন্ধ করলে কোনো লাভ হবে না, কারণ তাহলে ঘুমিয়ে পড়ার সম্ভাবনা থাকে। সম্পূর্ণভাবে চোখ খুলে রাখলেও সুবিধা হবে না, কারণ তাহলে ইন্দ্রিয় বিষয়ের প্রতি আকৃষ্ট হবার ভয় থাকে। ओके, इसका मीनिंग इस तरफ से है। योग प्रत्याहार, जो योग का बारे में इधर बताने को जा रहा है, ये पद्धति का माध्यम से हम लोगों को शब्द, साउंड जो है, स्पर्श टच करने का, रूप, रस और सौंदर्य, ये जो है 5 इंद्रियों का बारे में बताने को जा रहा है, जो ये इंद्रियों को त्याग कर सकता है, जो प्राणायाम अभ्यास जो कर रहे हैं पतंजलि के बारे में। तो इसमें कोई पद्धति भी है, जैसा भ्रू है, जुगल भ्रू, वो दृष्टि आँखों को थोड़ा नासिका एकाग्र मतलब मिलन करके, ऐसा कोई पद्धति है वो लोगों का, आई डोंट नो। तो ऐसा बताने को जा रहा है कि वो लोगों को आँखें पूरी भी बंद नहीं करने का, ये जो प्रणाली है, आँखें बंद करेगा तो उसको नींद आ जाएगा। पूरा आँखें बंद करके भी भगवान का ध्यान नहीं कर सकते, ये बात मैं बताने को जा रहा हूँ। और पूरा आँखें खोल के भी ये प्राणायाम नहीं कर सकते। पूरा आँखें खोलेगा तो उसको इंद्रियों का जो विषय है, जो सेंस इंद्रिय है, ये बहुत पावरफुल है, इसमें भी वो लोगों को आकृष्ट हो सकता है। इसका बाद मैं फिर से बंगाली में देख लेता हूँ। देहेर अभ्यंतरे प्राण ও আপান বায়ুকে রোধ করার ফলে নাসিকার অভ্যন্তরে শ্বাস প্রশ্বাসের ক্রিয়া নিয়ন্ত্রিত হয়। এইভাবে অভ্যাস করার ফলে ইন্দ্রিয় বিষয়সমূহ পরিত্যাগ করে ইন্দ্রিয় বেগ দমন করা সম্ভব হয় এবং তার ফলে সাধক ব্রহ্ম নির্মাণ লাভ করতে সক্ষম হয়। इसका बाद इस तरफ से है हिंदी में, प्राण व आपान वायु, ये जो है श्वास प्रश्वास का माध्यम से ऊपर नीचे करने के लिए जो प्रक्रिया इनमें दिया है, इसमें क्या होता है, हम लोगों को जो इंद्रिय है, इंद्रियों को इतना मतलब फैला हुआ नहीं होता, वो ब्रेक को कंट्रोल कर सकता है, जो आदमी लोग कर रहे हैं, वो भी है एक मार्ग है। तो इसको, ये जो श्वास प्रश्वास का नियंत्रण जो इंद्रियों का परित्याग करने के लिए, दमन करने के लिए कर रहे हैं, वो एक पद्धति है। ये जो पद्धति है, इसको मतलब ये कहा जाता है जो पतंजलि का पद्धति। तो इसमें क्या होता है, ये क्या होता है, ब्रह्म निर्माण लाभ कर सकता है। ब्रह्म निर्माण का जो लाभ है उसमें ये कर सकता है, ये बात बताने को जा रहा है। उसका बाद मैं फिर से देख लेता हूँ। এই যোগ পদ্ধতি সব রকমের ভয় এবং ক্রোধ থেকে মুক্ত হতে সাহায্য করে এবং এভাবেই অপ্রাকৃত স্তরে परमात्मार उपस्थिति अनुभव करा जाए। इसका मीनिंग इस तरफ से, जो पद्धति करेगा हम लोग को जितना सारे डर और क्रोध, गुस्सा जो होता है, उसमें से थोड़ा मुक्त हो सकता है, ये बात बताने को जा रहा है ये श्लोक का ऊपर। और भगवान का साथ जो हम लोग को कनेक्टेड है, परमात्मा अंदर बैठा है, इसका भी अनुभव वो लोग कर सकता है जो पद्धति का माध्यम से। उसका बाद मैं देख लेता हूँ। प्रक्षांतरे बोला जाए কৃষ্ণ ভাবনামৃতই হচ্ছে যোগ সাধন করার সবচাইতে সহজ ও সাবলীল পন্থা। পরবর্তী অধ্যায়ে তা বিশদভাবে ব্যাখ্যা করা হবে। কৃষ্ণ ভাবনাময় ভক্ত সর্বদাই ভগবত সেবায় নিয়োজিত থাকার ফলে
তার ইন্দ্রিয়গুলির জন্য অন্য কোনো বিষয়ে প্রবৃত্ত হওয়ার ঝুঁকি থাকে না। ইন্দ্রিয় সংযম করার জন্য অষ্টাঙ্গ যোগের থেকে भक्ति योग অতি उत्तम। इसका बाद मैं हिंदी में बताने को जा रहा हूँ। इसका एगेंस्ट में मान लो बताने को जा रहा हूँ जो पक्षांतर में अभी ये कोली युगों के लिए कोई युगों में ध्यान अभ्यास का अनुशीलन था। अभी ये जो कलियुग चल रहा है एंड जो चल रहा है कलियुग चल रहा है जो ये युगों के लिए कृष्ण भावनामित तो पंथाएं सबसे इजी एंड सरल है, मतलब इजी है, सबसे इजी प्रोसेस है। तो नेक्स्ट अध्याय में हम लोग इसका बारे में बहुत चर्चा करेगा। कृष्ण भक्त जो होगा उसका बारे में इधर बताने को जा रहे हैं। वो एनी टाइम भगवान का इन्हीं कर्मों में कर्म कर रहा है और इंद्रियों को उसमें लगा हुआ रह रहा है। तो इसमें उसको एक्स्ट्रा करके कोई इंद्रियों को दमन करने का कोई ज़रूरी नहीं है। वो इंद्रिय ऑटोमेटिकली कृष्ण भक्ति में काम पे लग जाता है। तो इधर जो बताने को जा रहे हैं इस श्लोक का ऊपर अष्टांग योग जो है पुनाली उससे श्रेष्ठ है भक्ति योग व कृष्ण कॉन्शियसनेस में रहते हुए भगवान का कर्म वही सबसे हाई स्टेज है, उसके आगे कोई स्टेज नहीं है। ये बात बताने को जा रहे हैं। अष्टांग योग का जो पुनाली है वो जो लोग कर रहे हैं वो एक थोड़ा सा मार्ग में है और ये पर भ्रष्ट होने का चांस होएगा। और भक्ति मार्ग जो है ये भगवान का साथ कनेक्टेड है, ये सबसे हाईएस्ट स्टेज है। इससे आगे सबसे हाईएस्ट प्लेटफॉर्म है, इससे आगे और कोई प्लेटफॉर्म नहीं है जो एक कृष्ण कॉन्शियस का प्लेटफॉर्म है। हरे कृष्ण। किसी को भी ये बातों में थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर करने का, और किसी ने भी अभी तक ये चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करने का। हरे कृष्ण। आज का श्लोक एक बार मैं देख लेता हूँ। 5th चैप्टर कर्म संन्यास योगों से 27 एंड 8 नंबर श्लोका श्रीमद् भगवद गीता एज इट इज से श्लोका इस तरफ से है लाइक दैट। पश्चान्कित्वा बहिर्बाहुं चक्षुश्चैवान्तरे भ्रुवः प्राणाप्राणैः समैकित्वा नासाभ्यन्तरोच्चारिणो जतेन्द्रियमनोबुद्धि मुनिर्मोक्षपरायणः विगतेच्छा भयो क्रोध सदा मुक्त एव सः। हरे कृष्ण। ये श्लोक का ऊपर कृष्ण भगवान बताने को जो जा रहे मन को कंट्रोल करेगा जो कोई मनुष्य है वो लोग जैसा प्राणायाम पद्धति का जो दिया गया वो करता है। और इसमें क्या होता है इंद्रियों मनोबुद्धि संयत होता है, होने का साथ साथ भय जो डर है वो भी कम हो जाता है और क्रोध जो हम लोग को गुस्सा एंग्री जो होता है वो भी 0% हो जाता है। वो ऐसा मुनि ऐसा मार्ग में जाने का साथ साथ वो मोक्ष प्राप्त हो जाता है, मतलब क्लियरिटी जो कहा जाता है वो हो जाता है। तो ये श्लोक का ऊपर जो ये जो योग पद्धति का बारे में बताया गया तात्पर्य में प्रभुपाद जी भी लिख रहे हैं। जो ये योग पद्धति जो लोग कर रहे हैं वो तो एक अच्छा मार्ग में है, वो भक्ति मार्ग का एक प्रोसेस है, आत्मा का साथ कनेक्टेड है ऐसा होएगा। तो इसमें
आपको मोक्ष मिल सकता है। और जो लोग भक्ति मार्ग में है, अभी भी ये मतलब जो मैं लिंक जो दे रहा हूँ इसका ऊपर मैं बताने को जा रहा हूँ, हिंदी एंड बांग्ला जितना भाषाभाषी हर वर्ल्ड में जो लोग सुन रहे हैं, जो भक्ति मार्ग में है वही सबसे परफेक्ट मार्ग में है, क्योंकि उसको एक्स्ट्रा करके कोई इंद्रिय को दमन करने का जरूरी नहीं है। भगवान का गुणगान पहले करने का, कान से सुनने का, मुख से बोलने का, श्रवणम और कीर्तनम, कीर्तन करने का, नवविधा भक्ति जो है वो करेगा तो सबसे अच्छा मार्ग होगा। श्रवणम कीर्तनम शरणम, ऐसा जो है पादनम, पाद सेवन, एवरीथिंग। तो पहला आता है श्रवणम, पहले सुनने का भगवान का गुणगान, उसके बाद मुख से बोलने का और कीर्तन करने का। ये जो है वो इंद्रियों को ऑटोमेटिकली कंट्रोल करता है। तो प्राणायाम करने का इतना प्रयास नहीं है, उसमें थोड़ा हार्डली हो सकता है मटेरियल जगत के लिए। वो लोगों को मोक्ष मिल रहा है, और जो लोग भक्ति मार्ग में है वो लोगों को तो भक्ति क्लास करते हुए भगवान का गुणगान, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, और एनी टाइम भगवान का कर्म में काम पे लगाते हैं। हर इंद्रियों को उसमें ऑटोमेटिकली मोक्ष जो क्लेवार्सन वो हो जाता है, और भक्ति मार्ग में रहते भगवान को प्राप्त हो जाता है। और जो लोग ऐसा मोक्ष पाने के लिए कर्म कर रहे हैं वो मुक्ति मिल सकता है, क्योंकि उस पर थोड़ा हटके हो सकता है, फॉल डाउन हो सकता है। तो भक्ति मार्ग सबसे इम्पोर्टेंट कहा गया, वही सबसे हाईएस्ट प्लेटफॉर्म है जो कृष्ण कॉन्शियसनेस में है, वही सबसे हाईएस्ट प्लेटफॉर्म है। तो हम लोगों को जो चीज़ हाईएस्ट है वही पकड़ना पड़ेगा। हम लोगों को एनी टाइम हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ये अनुशीलन करना पड़ेगा। इजी प्रोसेस, चैंट एंड बी हैप्पी, यही सबसे अच्छा मार्ग है। ओके, और इधर बताने को जो जा रहा हूँ, यही सबसे परफेक्ट मार्ग है। हम लोग को एनी टाइम भगवत गीता भी पाठ करना पड़ेगा, हर रोज़ एक एक श्लोक, एवरी डे हर रोज़ एक एक श्लोक पाठ करना पड़ेगा, और एवरी सिंगल डे हरे कृष्ण महामंत्र 16 राउंड चैंटिंग करना पड़ेगा। यही सबसे उत्तम मार्ग है, हाई प्लेटफॉर्म है। हरे कृष्ण। किसी को भी ये बात में थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर करने का, और एनी टाइम भगवान का गुणगान करने का। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ऐसा मन को कंट्रोल रखेगा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। थैंक यू watching this video. हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ऐसा भी सिंगिंग कर सकते हैं। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण।